मैं, आप और हजारों और लोग सब एक जैसे ही हैं। बचपन से आज तक बहुत कुछ वो नहीं मिला जो चाहिए था, लेकिन एक बात है कि जो चलता रहा उसको कुछ तो मिला, और कई बार उससे ज़्यादा अच्छा मिला जो चाहिए था। इसीलिए लगे रहो, समय कभी न कभी बदल ही जाएगा। और वो कहते हैं ना कि मिलेंगे बहुत ज़िंदगी ये सफ़र में नीचे ले जाने वाले, और कहेंगे कि तुझ में दम नहीं। उनसे कहना है कि देख, चलते चलते रास्ता ख़त्म हुआ, लेकिन हम नहीं। ओ भाई, फाइनली एक महीने बाद मैप देखो। पहले आप 2 दिन 2 घंटे लगने वाले हैं मैप में। यहाँ से सीधा मैप लगाया है, पता है कहाँ का? कन्याकुमारी। और आपको सच बताएं तो भाई विश्वास नहीं हो रहा है, जब से मैंने राइडिंग स्टार्ट करी ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 30 दिन तक किसी राइड पे नहीं गया हूँ कंटिन्यूस। तो जब नेपाल से आए थे और आज जब अपन ये राइड स्टार्ट करी है तो 30 दिन हो गए हैं पूरे। तो मैंने सोचा आपको इतना इंतजार करवाया है तो फिर राइड भी ऐसी होनी चाहिए ना कि आप भी बोलो कि यार दीप भाई टाइम तो लगा लेकिन मजा आया। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो रेडी हो आप दिल्ली से कन्याकुमारी राइड के लिए? हम तो हैं भाई। डिस्टेंस है 2750 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2800 किलोमीटर। और टाइम मैप में जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 50 घंटे बट हमें इससे कहीं ज़्यादा लगेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम नॉन स्टॉप जाने वाले हैं? तो देखो यार, ये ना अपनी मतलब ये मेरे लिए नई बाइक है CJ भाई वाली, तो मैं इसमें अभी इतना हैबिचुअल नहीं हूँ। और 2800 किलोमीटर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब लास्ट मैं दिल्ली टू बेंगलोर गया था नॉन स्टॉप, उसमें हालत ख़राब हो गई थी। और कन्याकुमारी उससे भी 800 किलोमीटर आगे है। तो हम लोग राइड करते रहेंगे, जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे। अगर चल लिए तो सीधा चल लेंगे, और नहीं चल पाए तो अपन रुक के चलेंगे, कोई लोड नहीं है ना। बट हाँ, व्लॉग में पूरा आपको कन्याकुमारी ले चलेंगे और कन्याकुमारी घुमाएंगे। तो क्या भागती है ये भाई बाइक, बाकी मौज पूरी आ रही है। और जो रास्ता अपन लेने वाले हैं वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से अपन सीधा सोना चलेंगे, सोना से पलवल, पलवल से यूपी में घुसेंगे, फिर MP में आएंगे, थोड़ा सा राजस्थान भी बीच में आएगा। फिर वहाँ से नीचे और जाते जाते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फिर फाइनली अपना स्टेट आएगा फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि तमिलनाडु। बाय 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 सबको, अब मिलेंगे बहुत दिनों बाद। और ये पोल्यूशन भाई, पोल्यूशन को भी बाय बाय। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, काफ़ी मेहनत लगने वाली है इस राइड पे, तो आप लोगों से स्टार्टिंग में ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेहनत तो लगती है बट कोई ना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो अपन सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे सच बताऊं, घूमना मेरे लिए तो आज़ादी है। आज़ादी उन सवालों से जो रोकते हैं, आज़ादी उन ख्यालों से जो बांधते हैं। और इसीलिए जब भी फुर्सत के कुछ पल पाता हूँ मैं निकल जाता हूँ। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि हमें पकड़ना नहीं है क्योंकि बाइक इस पे अलाउड नहीं है। अपन चलेंगे सीधा। लो भाई, ये आ गया पलवल, और पलवल में अब बस ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद पूरा हाईवे लग जाएगा, फिर सीधा मथुरा में ट्रैफिक मिलेगा जाके। 60 किलोमीटर बाइक ऑलरेडी चल गई, पता नहीं चला। 55 किलोमीटर। फाइनली वी आर ऑन हाईवे, माई वे। तो भाई 100 की स्पीड पे अपन क्रूज करते हुए चले जा रहे हैं। माइलेज बाइक दे रही लगभग 20 का। मेरी बाइक से 2 से 3 kmpl कम है इस बाइक का माइलेज, 4 मान सकते हो आप। मेरी 100 की स्पीड पे जब मैं चलाता हूँ तो लगभग 23-24 देती है आराम से। तो अभी मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है, तो ये 20 के आसपास दे रही है, तो लगभग 4 का माइलेज आप बोल सकते हो। लेकिन भाई इतनी एफर्टलेस चल रही है ना बाइक, मज़ा आ रहा है। साउथ इंडिया राइड दाकड़ होने वाली है रेबड़ू, दाकड़। हट जाओ अंकल जी, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अगला बड़ा शहर जो आएगा वो आएगा मथुरा। पता ही नहीं चला 100 किलोमीटर कब पूरे हो गए। ऐसा वो हो गया कि 100 किलोमीटर की राइड तो कुछ समझ ही नहीं आती है।
पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी इस बाइक में। मैं इसको उठाता हूँ तो पूरा स्क्रीन में विंडशीट आने लगती है, इसको नीचे करता हूँ तो हवा तेज आने लगती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ कि करें तो करें क्या। मथुरा आगरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। लो भाई, सुंदर शहर मथुरा एंट्री मार चुके हैं अपन। हालांकि साइड से ही निकल जाएंगे अपन, पूरे मथुरा शहर में नहीं जाएंगे। प्यारा शहर है, प्यारा शहर। तो भैया मथुरा के जाम में आपका स्वागत है। वो देखो ऊपर बाइकें जा रही हैं भाई, देख रहे हो, फुट ओवर ब्रिज में बाइकें चल रही हैं। आगे गाड़ी में भैया लोग पूरे खुश हो जा रहे हैं बाइक देख के। बड़ी बाइक देख के एक्साइटमेंट तो होता है यार सबको, ये तो बात है। मैं भी जब देखता तो खुश हो जाता था, वैसे ही वो भी हो रहा है। लाइफ जो है ना, अगर आपको बताएं, लाइफ को अगर हम लोग बाइफरकेट करें, हर तरह का समय आता है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बहुत अच्छा समय आता है, कभी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम भी आता है, कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज आता है ना। बट एक चीज़ है जो मतलब जो लोग के अंदर ये खूबी होती है ना कि वो किसी भी तरीके के टाइम को ना काट लेते हैं। मतलब जिन्हें ये पता है कि हाँ यार कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, वही है असली धुरंधर जो ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं भाई। ये तो मानना पड़ेगा। अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा है और हमेशा आप वही चीज़ें क्रिप करते रहे कि यार जब मेरा टाइम अच्छा था, मेरे पास ये चीज़ थी, मेरा ये होता है, तो फिर वो आदमी ना परेशान ही रहेगा। और जिसको ढलना आता है ना कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं तो मैनेज कर लूँगा, वो क्या है ना, उसकी जब चीज़ है उसके पास वो एंजॉय करता है, जब चीज़ नहीं है तो जो है वो एंजॉय करता है। यही मेरे को भी सीखना है, काफ़ी हद तक सीख गया हूँ मैं। और जब पूरा सीख जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट सक्सेस। बाकी मौज पूरी चला देंगे भाई, मौज नहीं चल रही होगी तो फुल मौज चला देंगे। और इस जर्नी के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव वाव वाव। बहुत दिनों बाद जब आज नीला आसमान दिखा तो साफ हवा की कीमत समझ आई और मन खुश हो गया। और जब मन खुश होता है तो भूख लगती है। खाना खा लेते हैं यार, भूख लग गई बड़ी तेज। तो भाई अभी क्या है ना, राइड में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर जाना है तो बहुत हैवी नहीं खा सकते। तो अपन ने सिर्फ दाल राइस मंगाए हैं और दाल राइस के साथ मंगाए हैं रायता। हल्का फुल्का खाते हैं और निकलते हैं। जब तक खाना बन रहा होता है ना तब तक अपन बाइक की विंडशील्ड हर बार चमका लेते हैं सो दैट कि टाइम भी बचे और आपको क्लियर व्यू भी मिले। आप कुछ भी करो, धूल से आप नहीं बच सकते। आप क्या पूरा दिन सिटी पे जाते हो? हैं? 12 to 12 12 to 12, दोपहर 12 से रात 12। चलो भाई, अपनी दाल चावल और रायता आ चुका है। हालांकि दाल चावल खा के भी नींद आती है और हम लोग इतना तो मैनेज कर ही लें। टेस्टी है लेकिन गर्म है। चलो बाय बाय। चलो भाई, वो क्या लंच किया, मज़ा सा आ गया। एंड नाउ लुक एट द सन। आसमान नीला भी हो रहा है, सन की वजह से सनसेट आने वाला है तो थोड़ा थोड़ा पीला भी हो रहा है एंड इट्स लुकिंग मार्वलस। अब फिर खींचते हैं थोड़ा लंबे टाइम तक और फिर उसके बाद जो है फिर चलाएंगे। बस मेरे को इंतज़ार तो इसी चीज़ का था कि कब बिल्कुल नीला आसमान दिखेगा और वो समय धीरे धीरे आ रहा है। और इस समय हम लोग राजस्थान में चल रहे हैं तो राजस्थान अभी थोड़े से पार्ट में चलेगा, फिर उसके बाद एमपी आएगा, फिर यूपी आएगा, फिर एमपी आएगा। गजब है सिस्टम भाई। ये देखो भाई, घाटियाँ ही घाटियाँ, चंबल की घाटियाँ। हाँ भाई, चंबल की ही घाटियाँ हैं। ये चंबल नदी आ रही है आगे। बहुत ही प्यारा उम्दा सीन है। तू शाम की धूप और मैं घना कोहरा, तू और मैं साथ तो मजा दोहरा। छोड़ के अब तू कहीं जाना नहीं, तेरे बिना अब कुछ भी भाना नहीं।
लो भाई, ये अपन क्रॉस कर रहे हैं चंबल नदी और बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है। मज़ा सा आ गया ये देख के। देख रहे हो आप, बहुत ही सुंदर। आई थिंक हार्डली 10 से 15 मिनट और सूरज रहेगा, उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगी अपनी नाइट राइड। अभी तो बहुत लंबी राइड लगानी है। बस 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 भर गई। तो भाई पेट्रोल भर गया। एक ज़रूरी काम करना है और वो है इस बार अपन अपनी बाइक का क्लियर वाला वाइज़र भी लेके आए हैं। आपको दिखाते हैं। नहीं तो रात में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्लियर वाइज़र में लगाते हैं और फिर चलाते हैं। ये देखो, मैंने अभी तक खोला भी नहीं है क्लियर वाइज़र जो है। चलो भाई, सब कुछ रेडी, अब निकलते हैं। अब सीधा ग्वालियर क्रॉस करते हैं हवा में उड़ते हुए। भाई जाम ने बहुत टाइम तोड़ दिया। कहाँ मैं कितनी तेज़ चल रहा था, 260 किलोमीटर कितना जल्दी कर लिए थे। उसके बाद से खाना खाने रुके और उसके बाद से जाम ही जाम मिले जा रहा। भाई 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। और ये जो है ग्वालियर का बाईपास है। अगर सीधा जाओगे उधर आप ग्वालियर जाओगे और ये आप बाईपास करके निकलोगे। सर्दियों में 6:45 बजे ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे बिल्कुल रात को 10 बज रहा हो एग्जैक्टली। अभी 6:45 भी नहीं हुआ है। बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं। रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह बढ़ गए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो इतने रेस्टोरेंट ढाबे नहीं थे जितने इस बार है। अब यार टेम्परेचर जो है ये देखो 19 डिग्री हो गया है और लग रही है ठंड, क्योंकि स्पीड में ना मैंने विंडशील्ड ऊपर तो करी, बट ये विंडशील्ड थोड़ी पतली है तो आजू बाजू से ना हवा बड़ी तेज़ आ रही है। मेरी वाली बाइक की थोड़ी चौड़ी है तो उसमें कंधों में हवा नहीं लगती, इसमें थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। तो अपन रुक के ना थोड़ा यहाँ उजाला उजाला अच्छा है, थोड़ा रेन लाइनर वगैरह पहन लेते हैं। लो जी, झांसी रह गया है 10 किलोमीटर, सागर 220 और फिर जाऊँ। तो भाई झांसी अपना क्रॉस हो चुका है। अब सीधा हाईवे आप देखोगे 225 किलोमीटर NH44 पे सीधा चलानी है। अब बस सागर आएगा और सागर में अपन करेंगे अपना डिनर। अंधेरा होते ही ठंड ने अपना जोर देना शुरू किया तो दिल ने चाय का शोर देना शुरू कर दिया। यहाँ पर रुक के खा लेते हैं थोड़ा खाना। ढाबा इज़ लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। पिछले 3-3.5 घंटे ना रगड़ के बाइक चलाई, 600 किलोमीटर के आसपास हो गया। थोड़ी सी आग दिखी तो हाथों और पैरों में जान आ गई। तो भाई एज़ यूजुअल फिर से अपन ने दाल और रोटी ऑर्डर कर ली है और दाल अपनी आ गई है, रोटी बस आने वाली है। बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हो ना कि नॉन स्टॉप राइड क्या होता है, क्या मिल जाता है। तो भाई देखो, 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो जो बंदा नौकरी में होता है ना, उससे पूछो भाई छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं। मैं ही जानता हूँ कैसे आप लोगों की छुट्टियाँ अरेंज करता हूँ। और दूसरा, जो बाइक चलाता है ना, जिसको मज़ा आता है भाई वो कर लेता है। जिसको मज़ा नहीं आता उसके लिए मुश्किल है करना, बट जो एंजॉय करता है वो कहीं ना कहीं कर लेता है। इसका भी अपना एक फ़न होता है। मतलब आप लोग समझते होंगे जो राइडर हैं, तो एक बार रिदम बन जाए ना, फिर बाइक से उतरने का, सोने का मन नहीं होता। तो आज रात तो अपन कहीं नहीं रुकने वाले, आज तो सीधा चलेंगे। तो ये होता है नॉन स्टॉप का फ़न। बस नॉन स्टॉप में एक लॉस होता है कि जब आप कंटिन्यूसली 30, 35, 40 घंटे बाइक चला लेते हो ना, तो फिर व्लॉगिंग हैम्पर होने लगती है। मतलब 30-35 घंटे के बाद मेरा कैमरा निकालने का मन नहीं होता। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये चीज़ थोड़ा दिक्कत देती है। तो इसीलिए अगर रुकेंगे तो रुक जाएंगे, और क्योंकि फिर ना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि ड्रोन उड़ाओ, कैमरा निकालो, कौन करे। तो 30-35 घंटे के बाद ना ये काम मुश्किल हो जाता है। और ये राइड तो भाई 60 घंटे की है, तो ये एक थोड़ा दिक्कत है। ओह, काफ़ी अच्छा लगा खाना खा के, थोड़ा गर्मी ला के शरीर में। भाई 100 तो ये बाइक ऐसे पहुंचती है जैसे पता ही नहीं चलता, मक्खन मलाई। तो अभी बजा है 11:30, है ना। 2-2:30 बजे तक खींच के चलाते हैं और उसके बाद जो है आराम से चाय पियेंगे कहीं। अभी तो रात बाकी, बात बाकी, स्पीड की बरसात बाकी, बहुत सारे किलोमीटर बाकी। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी होटल और बैंकेट हॉल्स और जो मैरिज हॉल्स हैं बिल्कुल चमक रहे हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, लाइट ही लाइट लगा है बिल्कुल। भाई रात का अपना मज़ा होता है। रात में देखो, रात का थोड़ा रिस्क होता है, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग रात में राइड करो ज़्यादा, बट रात में मज़ा आता है भाई, ये बात है।
माहौल थोड़ा शांत रहता है, शोर शराबा नहीं रहता है, ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाता है और आप फिर अपनी दुनिया में खो जाते हो, है ना। अब बस लंबी रात थी और दूर जाना था। उजाला तो बस कुछ पल का ही है, अब तो अंधेरे का साथ निभाना था। रात का बज रहा है 1:17। एमपी में हम कहीं चलते चले जा रहे हैं। रास्ता बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है और मतलब ऐसा वो बन रहा है ना, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं तो पूरा डाइवर्जन है और इतना उखड़ा हुआ रास्ता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब हालत ख़राब हो गई पीछे। और इसी के साथ अपने जो है 700 किलोमीटर पूरे होते हैं। क्या बात है जी। थकान अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रही है, हालांकि हम लोग को बाइक चलाते चलाते लगभग 13 घंटे हो गए, 13 साढ़े 13 घंटे हो गए हैं, बट स्टिल ठीक है। ये जो रात का 3 बजे का समय होता है ना, ये कुंभकर्ण का समय होता है। बड़े से बड़े भी हिल जाते हैं। ओ भाई, अपन अभी यहाँ रुके हैं। ठंड अब इतनी थी कि आवाज तक बदल गई थी और ऐसे में चाय ने जान तो दी, लेकिन लकड़ी का जब एक खाट दिखा तो ऐसा सोया मानो ठंड थी ही नहीं। सर्दी नहीं लगेगी अब। यहाँ अपन तो 1.5 घंटा सोए भैया की दुकान पे और ठंड बहुत ही ज़्यादा है भाई। और झेल ठंड है जिसको बोलते हैं, गजब की ठंड है यार, गजब की ठंड है जिसको बोलते हैं। मेरे को ये अंदाजा नहीं था कि नीचे आते आते इतनी तेज ठंड हो जाएगी कि झेल ही नहीं जाने लगेगी। फिलहाल 5:30 बज गया है सुबह का, 1 घंटे बाद सनराइज हो जाएगा। ओ मेरी आवाज़ बदल गई, आपको पता चल रहा होगा कि ठंड पड़ने लग गई है भाई। क्या सनराइज हो रहा है यार, लिटरली माइंड ब्लोइंग सनराइज यार, सीरियसली कसम से। पिछले 30 दिनों में इसका 5% सनराइज भी नहीं देखा मैंने। दिल खुश हो गया यार देख के। भाई यही देखने के लिए आते हैं और ये देख के ना सारे दुख दूर हो जाते हैं कसम से। तो रात भर ठंड में ठिठुरने का जो फल था वो अब सामने था। सूरज ऐसे निकलता है ये तो मैं भूल ही गया था। इतने रंग अब कहीं दिखते ही नहीं। पता नहीं अब मैं कहाँ रहता हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्यों नहीं रहता हूँ। वाह मैन, क्या ही बोले, शब्द नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल सनराइज। ये सब देख के लगता है कि यार हम कहाँ रहते हैं यार, मतलब वहाँ क्या ही है, ऐसा क्या है जो हम लोग इतना महंगा महंगा घर लेके उन शहरों में रहते हैं। वाह मैन, वाह। अब देखो आसमान में भयंकर रोशनी छा गई, किसी भी क्षण सूरज भगवान ऊपर आ सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। क्या सुबह हुई है। हर 5 मिनट में अपन ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो सोचो कैसे नॉन स्टॉप राइड लगेगी। और यार ऐसे नज़ारे छोड़ भी तो नहीं सकते ना, तभी तो मैं बोल रहा था कि नज़ारे फुल दिखाएंगे, पहुँचे चाहे जैसे। एनीवेज फुल फन आ रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और अब असली मौज जो है आपको दिला देंगे। तो बोलना तो पड़ेगा अपनी दिल्ली टू कन्याकुमारी राइड के लिए। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव, अमेजिंगली वाव।
क्या सीन है यार। इतना ताम झाम करने में ना बहुत टाइम खराब होता है भाई, सीरियसली। जो सुबह सुबह की धूप अब हेलमेट में पड़ रही है ना, अंदर पूरा फेस जो है गरम गरम हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कसम से। बॉडी जो है अब गरम होना स्टार्ट हुई है धूप के उससे। ओ भाई, इतनी ज़रूरी चीज़ है धूप। सोचो अगर धूप ना हो तो इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाए, कोई जिंदा नहीं रह सकता भाई। भाई एमपी बहुत सुंदर है यार, एमपी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नागपुर 104, हैदराबाद 592, बेंगलुरु 1204। क्या बात है। अभी अपन ने पीछे रुक के बाइक की चेन जो है अच्छे से ल्यूब कर ली थी, क्योंकि चेन बिल्कुल ल्यूब रहनी चाहिए। ये रहा भाई, वेलकम टू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि थोड़ी देर में बॉर्डर आने वाला है। तो अपन मध्य प्रदेश को क्रॉस करेंगे और एंट्री मारेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, तो भाई महाराष्ट्र में आपका स्वागत है जी। अपने दिल्ली से कन्याकुमारी के सफ़र का ये 5वां राज्य है महाराष्ट्र। लो भाई, अपने 1000 किलोमीटर पूरे हो गए भाई, बिग अचीवमेंट। मतलब 1000 किलोमीटर की राइड कोई आसान राइड नहीं होती, मुश्किल होती है। और अपने को टाइम लगा है लगभग 21 घंटे 1000 किलोमीटर करने में। मज़ा आता है जब इस तरह का अचीवमेंट मिलता है तो यार दिल तो खुश होता है। लो जी, अपन क्रॉस करते हुए नागपुर को साइड से निकल जाएंगे बाईपास करते हुए। अब जो बड़ा शहर आएगा वो है तेलंगाना में, जिसका नाम है हैदराबाद। उससे पहले भी आएंगे 2-3 शहर, बट एक बड़ा शहर जो है वो नागपुर है। उसके बाद अब सीधा हैदराबाद है। हाँ, लो भाई, फाइनली सुबह 9 बजे अपन आए हैं मीट एंड ईट पे। यहाँ मिलो और नाश्ता करो। हेलो। हाँ भाई, ब्रेकफास्ट अपना पीछे बन रहा है। और एक पराठा मंगा लिया है, पोहा मंगा लिया है, और सारे कपड़े जो है उतार लिए हैं। अब सिर्फ टी शर्ट में आपको दिखेंगे, नीचे का लाइनर भी उतार लिया, ऊपर का भी। इतना कुछ पहन रखा था ना, 5 लेयर हो गए थे, सब कुछ उतार लिया है। अब आराम से चलेंगे क्योंकि धूप आ गई है और नीचे अब ठंड है नहीं, बिल्कुल गर्मी गर्मी सी है। तो फुल मज़े आ रहे हैं। लोड कोई नहीं। और भाई अपनी दिल्ली टू कन्याकुमारी के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। तो देखते हैं कहाँ तक चला पाते हैं। अभी रात तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे। 1.5 घंटे सोए थे, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि थकान है या नींद है। इस बार ना कम खा रहा हूँ तो फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ का। हाँ, लो भाई, अपना पराठा और चटनी आ गई, चटनी। क्या हवा लगी ठंडी ठंडी। तो हैदराबाद यहाँ से अभी अराउंड 500 किलोमीटर। तो अपना पहला टारगेट होगा कि अपन हैदराबाद पहुँचे। और अब तो बस धूप खिली है। थोड़ी देर में गर्मी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। आप लोग भी कहते हो कि दीप भाई ब्लॉग्स बड़ा देर में डालते हो। यार इतनी लंबी लंबी ट्रिप होती है। पहले तो बाइक फंस गई अपनी BMW सर्विस सेंटर पे, उस वजह से नहीं कुछ और डाल पाए ब्लॉग। फिर ऑफिस का भी काम था, वो भी निपटाया। उसके बाद राइड पे आए तो 2.5 दिन तो पहुंचने में लगता है। बैक टू बैक कंटिन्यूस चलाओ तो 2.5 दिन पहुंचने में लगेगा जो है। तो अब वहाँ पहुँच के आदमी एकदम से एडिटिंग भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा ब्लॉग एडिट करने में टाइम लगता है। तो इन सब चक्करों में ना ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब थोड़ी देर में अपन तेलंगाना घुसेंगे और तेलंगाना में राइड करेंगे। फिर NH44 भाई, सोचो दिल्ली से स्टार्ट किया था NH44 गुड़गांव से, और वही चले जा रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। टेम्परेचर हो गया 28 डिग्री। सोचो सुबह 4 बजे था 8 डिग्री, 8 डिग्री से 28 डिग्री, 20 डिग्री का चेंज आ गया। जब आप तेलंगाना में होते हो तो बस 2 ही काम करने होते हैं, सड़क पे ध्यान लगाए रखो और गाड़ी को भगाए रखो। और हमने भी बस यही किया। Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. रोड का अगर आपको अपडेट दूँ ना, तो यूपी का जो रोड है वो रोड ठीक ठाक है, बट ट्रैफिक रहता है। कल काफ़ी जाम में फंसा मैं। MP का रोड यार ओके है, बीच बीच में गड्ढे हैं यार, रात में बहुत गड्ढे हुए हैं। रात में बड़ा स्लो चला पाया मैं, गड्ढों की वजह से इधर उधर से निकालना पड़ा धीरे धीरे करके। महाराष्ट्र का रोड MP से बेटर है, और उसके बाद तेलंगाना का रोड तो अच्छा है। और आई थिंक अब नीचे सारा रोड अच्छा ही है। आंध्र प्रदेश का भी रोड अच्छा है, कर्नाटका का भी रोड अच्छा है, तमिलनाडु का भी रोड अच्छा है। बाकी यार अब अपने को बाइक चलाते चलाते हो गए हैं पूरे 25 घंटे।
तो थकान तो है अभी, बट ठीक है, चलते रहेंगे। लगभग 1200 किलोमीटर बाइक चल गई है। I will get up again. Stronger than I ever been. क्या सुंदर शाम हो रही है यार, लिटरली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नीचे की तरफ जब आप आते हो ना भाई, वेदर अच्छा हो जाता है यार। नॉर्थ में पता नहीं क्यों ज़्यादा पोल्यूशन है कंपेयर टू साउथ। यहाँ तो जो है बढ़िया देख रहे हो, सनसेट अच्छा दिख रहा है। जबकि हम हैदराबाद पहुँचने ही वाले हैं, 60-70 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद बड़ा शहर है। हैदराबाद के जाम में आपका स्वागत है रे बाबा। हैदराबादी तो यार मेरे को आती नहीं है, बट मेरे को बहुत प्यारी लगती है। सही बताएं, जो आप लोगों का जो लहजा है ना बोलने का, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आता है। जैसे मेरे को अपने कानपुर का लहजा बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही हैदराबाद का भी बहुत अच्छा लगता है। हर बार देखते हुए निकल जाते हैं, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और भाई इस समय अगर आप शाम के समय में हैदराबाद में फंसते हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा हैदराबाद क्रॉस करने में। तो हैदराबाद के जाम में 2 घंटे फंसने के बाद ये पता चला कि आज तो शादियों का दिन था। So this is how you feel after continuous ride of, पता है कितना, अब तो समय का भी याद नहीं, आई थिंक 32-33 आवर्स कंटिन्यूस। बेड नसीब हुआ है 33 घंटे बाद। तो अभी अपन रिचार्ज होते हैं, व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। कन्याकुमारी तक जाएंगे, कन्याकुमारी घुमाएंगे, सब एक ही व्लॉग में आपको घुमाएंगे। तो भले ही जर्नी में स्टॉप लग गया हो, बट कन्याकुमारी तक का सफ़र तो नॉन स्टॉप ही रहेगा जब अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बस अभी सोते हैं और आपसे सुबह मिलते हैं बिल्कुल इसी स्पॉट से, है ना। व्लॉग चालू रहेगा। तो नई सुबह में नई एनर्जी के साथ हम भी निकल लिए अपनी मंजिल के लिए। न्यू डे बिगिंस बिल्कुल वहीं से 1567 किलोमीटर। टाइम होने वाला है 11। वो मॉर्निंग वाइब्स इन हैदराबाद, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पीपल। और भाई सुबह सुबह का अपना अफ्रीका ट्विन का पिकअप, क्या बात है। तो कल इतनी शादियाँ थी, इसलिए 2 घंटे का जाम लगा हैदराबाद में। मैं बिल्कुल थक गया था, रात में आया भाई, जो सोया मेरे को होश ही नहीं है, कौन सी दुनिया में था मैं। बाकी और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज जो है चलती रहेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपन 35 घंटे राइड करके आए, अभी फिर 21 घंटे बाइक और चलानी है। तो ये भी काइंड ऑफ नॉन स्टॉप ही है भाई। बट अच्छा हुआ मैं रुक गया, एक गो में जाता तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाता यार, काफ़ी थकान हो गई थी। बाकी भाई दिल्ली टू कन्याकुमारी के अपने सफ़र के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। और काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है इस रास्ते पे। परेशानियाँ, थोड़ा थकान, सब कुछ, नई बाइक, तो चीज़ें बढ़िया हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो बड़ा शहर आएगा बेंगलोर। बेंगलोर का ट्रैफिक क्रॉस करना पड़ेगा। बेंगलुरु इज़ नॉट ईजी। बेंगलुरु 467, कुरनूल 117। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज, क्या बताएं आपको। हैदराबाद से निकलते ही आपको मिलेगी कृष्णा नदी। दक्षिण भारत के हजारों सालों के इतिहास में इसका नाम दर्ज है। कितने आए और कितने गए, ये आज भी वहीं बह रही है वैसे ही। तो
भाई ये जो पीछे मेरे को लग रहा था कोई झील है, इस तरह की बहुत झीलें हैं, वो कृष्णा रिवर थी भाई। कृष्णा रिवर साउथ की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, कृष्णा गोदावरी। बढ़िया मस्त यार, बड़ा सुंदर व्यू था, बड़ा साफ पानी था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नीला नीला ओशियन का पानी है भाई। 91 लीटर पेट्रोल जो है खा चुकी है और अभी भी 1000 कुछ किलोमीटर बाकी है भाई। 2000 रुपये का पेट्रोल आ गया। मेरे को लगता है जब तक राइड ख़त्म होगी तब तक इसमें कम से कम 200 लीटर पेट्रोल, तो वही 200 नहीं, 160-170 लीटर पेट्रोल तो पी जाएगी। हाँ तो भाई क्रूज़ कंट्रोल लगा के थोड़ा हाथ अपने सीधे कर लेते हैं। क्रूज़ कंट्रोल सही चीज़ है। ये लो जी, ये आपको जो दिख रही है ये है तुंगभद्रा रिवर। यार क्या बात है, सारी नदियाँ दिख रही हैं, बहुत ही प्यारा। इसका भी पानी देखो कितना साफ़ है, देख रहे हो, बिल्कुल पानी साफ, वाह सुंदर। एंड आई थिंक इसी के साथ हम लोग आंध्र प्रदेश में भी घुस गए हैं। आई थिंक यहाँ पे ऐसा बॉर्डर का कोई चेक पोस्ट दिखा नहीं, बट अभी मेरे को कहीं आंध्र प्रदेश लिखा दिखा था, और अभी इसको क्रॉस करके हम कर्नाटका में घुस जाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी नहीं, 200-300 किलोमीटर तो होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया 250 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ, सुबह से मैं चलाता ही जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा थकान सा हो रहा है, तो 200-250 किलोमीटर के बाद वैसे भी ये ब्रेक ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ ज़्यादा थकान हो जाती, फिर वो रिपेयर नहीं होती। तो एक ब्रेक ले लिया, 5 मिनट का, एक चाय पी ली, पानी पी लिया, इलेक्ट्रॉल पी लिया। गर्मी है यार यहाँ पे, हम निकलते हैं। एक ही राइड पे 2 ही दिनों में साला इतनी ठंडी से गर्मी में आ गया था। अब बाइक अपनी बिल्कुल एक नंबर परफॉर्म कर रही है। हर कोई देख के बोलता भाई क्या बाइक है। 80 का जलवा है भाई, 80 का। चलो हम निकलते हैं आगे, फिर शाम में रुकेंगे खाना वाना खाने। ओके बाय बाय। लोग इतने अच्छे हैं ना। पहले बाइक एंजॉय कर ले, बाकी बातें बाद में। लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यार से बात करते हैं, इतना मतलब क्या बोलें। अब क्या है ना, हाईवे खाली सा है बिल्कुल। जब शहर में आते हैं तब तो कुछ आपको मिलता है खाने पीने को, बट बीच बीच में अभी क्या है 100-200 किलोमीटर इस तरह के पैच हैं जहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं खाने को, तो आपको बस चलते जाना है, कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं ज़्यादा। ये देखो बजरंग बली की कितनी बड़ी मूर्ति लगी है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, वाह प्यारी प्यारी। जैसे जैसे हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे ये केले के खेत हमें दिखना स्टार्ट होंगे। देख रहे हो केले लगे भर भर के भाई। अब सुंदर वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, देख रहे हो पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में से हाईवे जा रहा है मस्त, और ये ढेर सारे तार। जहाँ होगा व्यू वहाँ होंगे तार। ये तो नियम है। लो जी, पूरे 100 लीटर तेल की खपत हो गई और 1928 किलोमीटर बाइक चली अपनी। 19.2 का माइलेज दे रही, लगभग 19.1 19.2। लो जी, अपन अभी पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश के एक ढाबे में। पीछे है बढ़िया वेदर है, वो देखो पीछे सन अब जो है बिल्कुल सेट होने की है, और टेम्परेचर अभी सही है यार, यहाँ पे मौसम अच्छा है। आई मीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप इतना नीचे आ गए हो। नवंबर दिसंबर में जनरली टेम्परेचर बढ़िया रहता है यार साउथ में। मतलब अगर आप मार्च में हम लोग आए थे तो बहुत गर्मी थी पिछली बार, इस बार इतनी गर्मी नहीं है, अच्छा वेदर है। अपना फ्राइड राइस आ गया है, मशरूम फ्राइड राइस, और ये जो है ये सही है, पॉलीथीन के रैप में यहाँ पे देते हैं, देख रहे हो मस्त है यार, सही है। काफ़ी टेस्टी यार। तो आपने देखा है कभी रोड साइड नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपको हाथ धोने के लिए फिंगर बोल मिले? तो ये है प्यार आम रख लो। कम ऑन, आओ आप, आओ यहाँ आओ। आप लोग बोलते हो ना मैं दिखाता नहीं हूँ, आप इधर आओ। हैं कदरियप्पा। तो देखो आप लोग बोलते रहो कि दिखाता नहीं हूँ मैं सबको, तो अपने इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ये उड़ीसा से हैं जिन्होंने खाना बनाया है, शेफ़ यहाँ के। ये आंध्रा से हैं जिन्होंने खाना परोसा है प्यार से, और मैं नॉर्थ का हूँ जिसने खाया है। दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। और देख रहे हो आप लोग खातिरदारी जो बोलते हैं। थैंक यू सर। हैं चलो, भैया को कैमरे की आदत नहीं है, बट आप लोग बोल रहे हो तो मैंने दिखा दिया। हाँ ठीक, थैंक यू। तो उड़ीसा में आप कहाँ से हो? उड़ीसा सर, कटक मालूम है? जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नाइस। एक ही सफ़र में तीसरी बार सूरत जाने वाला हो
और हाथ में आपके चाय का प्याला हो। और क्या चाहिए। वंस अगेन वी आर बैक ऑन सैडल। क्या मज़ा आ रहा है। टाइम हो गया है 5:45। मैं चाह ही रहा था कि मैं बेंगलोर थोड़ा लेट ही घुसूँ। 7 बजे घुसे तो भाई मौत पड़ जाएगी वहाँ पे। वेदर अच्छा है, व्यूज़ अच्छे हैं, तो आई थिंक दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम अगर कोई आने का प्लान कर रहा हो इस तरफ नीचे। एंड बाकी तमिलनाडु आगे चल के बता देंगे, अभी इसी ब्लॉग में पहुँचने दो वहाँ भी। ये शाम मस्तानी, ओ हो, ये वो टाइम होता है जो दिल खुश कर देने वाला होता है। सोच रहे हो, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो ये जो मैं जब मैं राइड पे होता हूँ तो मैं जो लाइफ जीता हूँ। आप एक ऐसी बाइक लेके जा रहे हो कि आप एक्सीलेटर घुमाते हो और वो सबसे आगे आ जाती है। ओह मैन, ये है असली अमीरी। असली अमीरी पैसों में नहीं है भाई। असली अमीरी ये है कि आप घूम रहे हो, है ना, अपने मन का काम कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, फेवरेट बाइक, वाह, फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवरेट रोड्स। कितने ही दिन ऐसे होते होंगे हम लोगों की ज़िंदगी के जिसमें हम वो काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है ना। हर बार मैं ये चीज़ ब्लॉग में बोलता हूँ, इंटेंशन सिर्फ एक ही है, आपको ये ध्यान दिलाते रहना कंटिन्यूस कि हर किसी का पैशन राइडिंग नहीं होता। हर किसी को राइडिंग अच्छी नहीं लगती। किसी को हो सकता है घूमना पसंद हो कहीं, किसी को घुड़सवारी पसंद हो, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, किसी को गाने सुनना पसंद है कुछ, तो वो काम आप करते रहो। इतनी बड़ी ज़िंदगी में अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी नहीं निकाल पाए अपने लिए तो फिर क्या फ़ायदा यार, है ना। लो भाई, अपन पहुंच चुके हैं बेंगलोर और यहाँ से दिखा रहा है 2 रास्ते। लेफ़्ट लेंगे अपन सालेम की तरफ, जो सीधा जा रहा है ये सीधा बेंगलोर जाएगा, तो वहाँ बहुत ट्रैफिक है, 2 घंटा स्लो है। यहाँ से जो है लेफ़्ट दिलवा रहा है एंट्री से, तो मेन बेंगलोर को बाय बाय। अपन बेंगलोर सलेम हाईवे चलेंगे। सलेम इज़ इन तमिलनाडु, जो कि बोर्ड में भी अभी दिखेगा। ये देखो, इस हाईवे पे मैं पहली बार आया हूँ, मैं कभी नहीं आया, और पता नहीं, रोड तो अच्छा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट यार मेरा डर था कि शायद बेंगलोर होके जाना पड़ेगा, बट समहाउ मेरे को पता नहीं था एग्जैक्टली कि वो बेंगलोर के साइड से ले जाएगा। तो ये अच्छा हुआ भाई, मैं तो डर रहा था, मैंने कहा अभी बेंगलोर में इतना जाम मिलेगा। एनीवेज हमारे 2100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। शाम का बज रहा है 8:30 और 109 लीटर पेट्रोल खा चुकी है बाइक। बेटर था, मैं सुबह पहुँचना चाह रहा था कन्याकुमारी। रात में पहुँचेंगे तो आपको दिखाते क्या, सुबह पहुँचेंगे तो कम से कम जाते समय कुछ दिख तो जाएगा। जी, वी आर बैक ऑन NH44। क्या बात है, ये भी एक खुशी है। ऐसा लंबा राइड लगाओ कि 500-600 किलोमीटर तो मजाक लगने लगे। तो यार ढाबा तो ये अच्छा दिख रहा है यार। बिरयानी तो नहीं खानी है। इसके बगल में आनंदा भवन दिख रहा है, अरे काफ़ी कुछ है। तो आई थिंक खाने का तक काम हो गया, कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं, थकान लग रही है। ये देखो, आई थिंक कन्याकुमारी पहुंचने से पहले ये लास्ट डोसा है, इसके बाद नहीं होगा। ये अपनी कुछ शक्ल है, मुँह धो लिया और डोसा ऑर्डर कर लिया। डोसा खाते हैं, एक जूस ऑर्डर किया, जूस का दुकान है, जूस पियेंगे, डोसा खाएंगे और निकल लेंगे सीधा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलो भाई, अपना डिनर हो गया, अब रात भर की तैयारी है, सीधा निकलते हैं। और हमेशा की तरह चलने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोगों की हेल्प तो हमेशा चाहिए। तो हम तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, जितना चला सकते हैं, जितना अच्छा दिखा सकते हैं आपको दिखाएं। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हो तो आई सपोज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो बस यार एक हेल्प और करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना है ना। एक कमेंट ना बहुत मोटिवेशन बढ़ा देता है और मतलब हम लोगों को वो मिलता रहता है कि पुश मिलता रहता है कि और मेहनत करें, है ना। और हाँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे जरूर फॉलो करना। यहाँ पे तो आपकी सपोर्ट की फुल ज़रूरत है ना। तो भैया दुनिया हेल्प से चलती है, आप हेल्प करोगे तो हमारा काम भी चलता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ ना बिल्कुल पीक पे करना पड़ता है, पीक पे वीडियो बनाना पड़ता है, पैसा भी खूब खर्च होता है, छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो हमारा भी काम चलता रहेगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ सपोर्ट दिखाना, अब चलते हैं ना आगे। तो वही जल्दी भगा लेते हैं, पीछे बस आ रही है, अब तो नहीं पकड़ पाएगी। अपन आ गए हाईवे पे। अरे भाई रेस लग रही है क्या कुछ किसी चीज़ को लेके? अच्छा ट्रक है, स्लो मूविंग व्हीकल। अरे हमसे तेज कौन चलेगा अंकल जी, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में।
ऐसे ही यार टाइम पास हो जाएगा, रास्ता पास हो जाएगा ना। आप हम है ना, इस बाइक में यार कॉर्नरिंग लाइट जो है बहुत ही शानदार है। अभी देखना आपको दिखाते हैं, जैसे झुकाऊंगा ना देखना इधर जलेगी। ये देखो राइट में जली, बंद हो गई। गजब की यार, सही है, बहुत ही बढ़िया। वैसे मैं आपको ये बताना भूल गया कि अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट में आ चुके हैं, जो कि है तमिलनाडु। बेंगलोर के थोड़ा ही नीचे से तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। तो अपन फाइनली तमिलनाडु पहुंच चुके हैं और इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली आखिरी स्टेट जो है हमारा आ चुका है। आखिरी बार पेट्रोल भरा लिया टिल कन्याकुमारी, 1624 रुपये का 16 लीटर। तमिलनाडु में थोड़ा सस्ता है, 101 रुपये। और भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। अभी टाइम कितना हो गया, 2 बजने वाला। चाय पी ली क्या, चाय भैया क्या चल गया। 2 बज गया रात का। पेट्रोल पंप में अभी अपन है, बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप है। तो मैंने सोचा है हम पेट्रोल भरा लेते हैं। बाइक बिल्कुल रेडी है अब सीधा कन्याकुमारी पहुंचने के लिए। एक ये ले लिया पल्पी ऑरेंज, क्योंकि थकान लग रही थी। आंखें देख के आपको लग रहा होगा कि नींद भरी है बिल्कुल। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं, अभी भी 6 घंटे का सफ़र बाकी है। तो उसके बाद पहुँचेंगे, मज़ा आएगा। हम पहुँचेंगे सीधा कन्याकुमारी यार। टाइम हो गया 3:40। अभी अपन यहाँ बाइक पे बैठ के आराम से सोए। 10 कम से कम 30-40 मिनट। इसको रख दे। ये जो 3 से 5 का टाइम है ना सुबह का, सही में ये कुंभकर्ण का टाइम है भाई। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए, चाहे आप कितना भी सोए हो। ये देखो देख लो, झालर लटका रखी, लड़ियाँ लगा दी हैं। कोई बहुत ही बड़ा ब्लेड होता है यार, हमें देखने में नहीं पता चलता। देख लो कहाँ से स्टार्ट होता है। माय गुडनेस, अब जाके खत्म हुआ। दूर से कितने छोटे छोटे लगते हैं ब्लेड। जाते जाते बस बारिश की कमी थी, वो भी आ गई थी। लेकिन अब हम कहाँ रुकने वाले थे, जल्दी ही उजाले दिखने वाले थे। गुड मॉर्निंग भाई लोग, सुबह हो गई। यू नो व्हाट, जब हम लोग रात में बाइक चला रहे थे ना, जब हम लोग सोते बाइक चला रहे थे, मैं भी सो रहा था, आप भी सो रहे थे, हमने क्रॉस कर लिया सुंदर शहर मदुरई, द टेम्पल सिटी, जहाँ पे है मीनाक्षी अम्मा का बहुत ही बढ़िया टेम्पल, बहुत ही पुराना हिस्टोरिक। पिछली बार हम लोग वहाँ गए थे। सरप्राइजिंगली यहाँ पे भाई बादल आ रखे हैं। अभी जब उजाला हुआ ना, मैंने देखा भाई ये क्या माहौल है। तो पूरा कल से तो धूप ही धूप देखते आ रहे हैं। एनीवेज 3:45 से 6:15 हो गया। कस के खींची मैंने बाइक, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि थकान हावी है। और अभी भी 202 किलोमीटर बाकी है। तो बस 3 घंटे और बाइक चलानी है और अपन पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन कन्याकुमारी। 2580 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं, 2580। ओ भाई साहब, हवा में अब समंदर की नमी थी, इसी की तो कमी थी। और ये हूँ मैं 2700 किलोमीटर्स के बाद, थोड़ा थका लेकिन फिर भी उम्मीदों से भरा हुआ। सोचो आपकी राइड के सिर्फ और सिर्फ 138 किलोमीटर बचे हैं। 2644 किलोमीटर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ओ भाई, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि भले ही काम कितना भी पहाड़ जैसा लगे रहो तो धीरे धीरे काम हो जाता है। लगभग 68 घंटे हो गए हम लोगों को गुड़गांव से निकले हुए। अरे यार ये बारिश तो बार बार हो जा रही है। आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन तो ये सिर्फ बात राइडिंग की नहीं है, ये हमारी लाइफ से जुड़ी बात भी है कि अगर कोई ठान ले तो वो काम कर सकता है, चाहे भले ही कितना मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, सारे काम हो जाते हैं। खैर
पल अब बहने लगा था, दरिया भी अब कहने लगा था, कितने आए उस पार जाने के लिए, रुका वही जिसका हमसे दिल लगा था। लो भाई, फाइनली 70 घंटे राइड करने के बाद, पूरे 70 घंटे अपन पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन कन्याकुमारी। लगभग 2800 किलोमीटर अपन ने बाइक चलाई। एंड बिलीव मी भाई, आज तक इतनी टफ राइड मैंने नहीं करी, जबकि मैं हैदराबाद में रुक के सोया भी था, ठीक है, रात में। बट स्टिल यार 2800 किलोमीटर ना बहुत होता है एक बार में करने में। तो 70 घंटे अपन को लगे, और 70 में आई थिंक 50-55 घंटे तो अपन ने बाइक ही चलाई होगी। बट एवरेज जो है 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आए हैं, और 142 लीटर्स पेट्रोल लगा है भाई अपना। बट एनीवेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फाइनली वी आर एट अवर डेस्टिनेशन कन्याकुमारी। और यहाँ आकर बोलना पड़ेगा भाई, रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। मज़ा आ गया कसम से। वैसे इतना व्लॉगिंग ना करना हो ना तो और बहुत जल्दी आ जाए। कम से कम 12-13 बार तो ड्रोन उड़ाया मैंने, और हर बार ड्रोन उड़ाने में आधा घंटा लगभग लगता है। वेलकम टू कन्याकुमारी। पेट्रोल भी भरा लेते हैं यार, बिल्कुल खाली हो गई टंकी। लो जी, काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली अपन पहुंच गए हैं अपने होटल। तो तुम अगर यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। लोगों से अब तुम हार गए हो, दिमाग में तुम्हारे भी कुछ चल रहा है, शायद तुम्हारा भी अब दिल जल रहा है। तो कोई ना, लगे रहो। और बोला था ना कि मिलेंगे बहुत ये कहने वाले कि तुम में दम नहीं, उनसे कहना कि देख चलते चलते रास्ता खत्म हुआ, हम नहीं। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कन्याकुमारी, भारत का लास्ट पॉइंट हमारे देश का। इतनी प्राउड फीलिंग आ रही ना यहाँ के। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपको कन्याकुमारी अच्छे से घुमाऊंगा, बट ये ब्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है ना, 50 मिनट पहुँच गया है। तो मैंने सोचा कि कन्याकुमारी का बाकी जो बचा पार्ट है, आपको ड्रोन फ्रिज तो दिखाई दिया, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और आसपास जो भी अच्छी जगह थी, ड्रोन तो मैंने दिखाई दिया। तो अब बस अगले व्लॉग में आपको अच्छे से पूरा कन्याकुमारी भी दिखाएंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी बताएंगे कहाँ चलने वाले हैं। उसी व्लॉग में चलेंगे भी, 2 डेस्टिनेशन हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत प्राउड फील आ रही है भारत के छोर पे खड़े होके, है ना। बोला था ना चलेंगे नीचे की ओर, पहुँचेंगे भारत के छोर, है ना। तो मज़ा आया, अच्छा राइड रहा। आप लोगों को भी होपफुली मज़ा आया होगा। और बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ये मेरी इंस्टा आईडी, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। सो दिस वाज ए राइड फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी, और ये मेरी तरफ से जो मैं बेस्ट कर सकता था वो किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं एक और नए एडवेंचर में, जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।